तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टडी क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 3 काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहां शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 3 जिसका नाम है प्यारे बच्चों अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, इसके कवि कौन है? क्या आप बता सकते हैं? यह जो कविता है, इस कविता के कवि कौन है? हाँ सर, इस कविता जो कवि हैं वो है घनानंद। कौन है? घनानंद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, कह रहा है कि बताइए घन आनंद जीवनदायक हो कच्छ मोरिये पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रेमघन, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी धनश्याम, ऑप्शन डी बिहारी लाल। तो बताइए प्यारे बच्चों, घनानंद जीवनदायक हो कच्छ मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है प्यारे बच्चों? तो सर इसमें घनानंद का नाम आया। किसका नाम आया है? घन आनंद का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करा कि बताइए, दूसरा करा कि घन आनंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए दिया गया है भक्ति काल, ऑप्शन बी दिया गया है वीर गाथा काल, ऑप्शन सी दिया गया है छायावाद युग, ऑप्शन डी दिया गया है रीति युग। तो बताइए प्यारे बच्चों, घनानंद किस काल के कवि थे? तो सर घनानंद जो है ना वो रीति युग काल के कवि थे। किस काल के? रीति युग काल के कवि थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। करा कि बताइए रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौरा कवि किन्हें कहा जाता है? किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए प्रेमघन, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी कबीर। तो रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौरा कवि किन्हें माना जाता है? तो सर वह घनानंद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा है कि बताइए प्यारे बच्चों कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? ऑप्शन ए दिया गया है शिष्य के, ऑप्शन बी दिया गया है राजा के, ऑप्शन सी दिया गया है दूसरे कवि के, ऑप्शन डी दिया गया है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। तो बताइए घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद जो है वह नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां करा है कि बताइए घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ऑप्शन ए दिया गया है अकबर के यहाँ, ऑप्शन बी दिया गया औरंगजेब के यहाँ, ऑप्शन सी दिया गया है बाबर के यहाँ, ऑप्शन डी दिया गया है मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। तो घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो आपको पता होगा घनानंद जो है वह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा है प्यारे बच्चों कि घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? ऑप्शन ए रश्मि बाई को, ऑप्शन बी रसुलन बाई को, ऑप्शन सी सृजन को, ऑप्शन डी सुजान को। तो घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो आपको पता होगा घनानंद सुजान को प्यार करते थे। किसको? सुजान को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कि बताइए प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है? प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए रसखान को, ऑप्शन बी प्रेमघन को, ऑप्शन सी मंझन को, ऑप्शन डी घनानंद को। तो प्रेम के पीर कवि प्यारे बच्चों घन आनंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा कि बताइए घन आनंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि? ऑप्शन ए प्राकृत के, ऑप्शन बी पाली के, ऑप्शन सी ब्रज के, ऑप्शन डी अवधि के। तो घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो सर घनानंद जो है वह ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? घनानंद ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करा कि बताइए प्यारे बच्चों सुजान सागर के रचनाकार कौन है? सुजान सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है रसखान, ऑप्शन बी दिया गया है गुरु नानक, ऑप्शन सी दिया गया है प्रेमघन, ऑप्शन डी दिया गया है घनानंद। तो सुजान सागर के रचनाकार कौन है? सुजान सागर के रचनाकार हैं सर घनानंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बताइए प्यारे बच्चों बिरहा लीला रचित है। बिरहा लीला किनके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए रसखान द्वारा, ऑप्शन बी घनानंद द्वारा, ऑप्शन सी सूरदास द्वारा, ऑप्शन डी मीराबाई द्वारा, ऑप्शन डी मीराबाई द्वारा। तो बिरहा लीला किसके द्वारा रचित है? तो आपने पढ़ा होगा बिरहा लीला जो है वह घनानंद के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? घन आनंद के द्वारा रचित है बिरहा लीला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि बताइए प्यारे बच्चों घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? ऑप्शन ए सुजान को, ऑप्शन बी भगवान को, ऑप्शन सी बादल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद अपने दूसरे पद में किसे संबोधित करते हैं? सर बादल को। कि कैसे? बादल मतलब प्रेमिका के आंगन में जाकर के वहां पर मेरा आंसू बरसा दो, यही कहते हैं घनानंद, है ना।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? ऑप्शन ए समाज में, ऑप्शन बी बादल के पास, ऑप्शन सी वृंदावन में, ऑप्शन डी सुजान के आंगन में। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि घनानंद जो है अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बताइए परहित के लिए देह धारण कौन करता है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी पशु। तो परहित के लिए देह कौन धारण करता है? सर परहित के लिए देह धारण बादल करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए प्यारे बच्चों पर्जन्य का पर्याय क्या है, यानी कि पर्जन्य किसे कहा गया इसमें? ऑप्शन ए दूसरा व्यक्ति को, ऑप्शन बी परोपकार को, ऑप्शन सी बादल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्जन्य किसे कहा गया? बादल को सर पर्जन्य कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए सरसों का हिंदी मानक क्या है? मतलब कि सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? ऑप्शन ए सरस, ऑप्शन बी सरसों का पौधा, ऑप्शन सी रस बरसाओ, ऑप्शन डी सरकना। तो बताइए प्यारे बच्चों सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? सर सरसों का जो हिंदी मानक शब्द है वह है रस बरसाओ, यानी कि रस बरसाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चल क्वेश्चन नंबर 16 करा कि बताइए कवि ने प्रेम मार्ग को बताया। ऑप्शन ए सरल एवं निश्चल, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी नीरस, ऑप्शन डी अहंकार युक्त। तो बताइए कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया है? तो सर कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है सरल एवं निश्चल। क्या? सरल एवं निश्चल बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, करा कि बताइए प्यारे बच्चों घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? ऑप्शन ए अपने प्रीतम को, ऑप्शन बी सामान्य जन को, ऑप्शन सी साधुओं को, ऑप्शन डी विद्वानों को। तो सुजान अपने प्रीतम को यानी कि अपनी प्रेमिका को घनानंद सुजान कहते हैं, उनका नाम ही सुजान है ना, कहते क्या है उनका नाम ही सुजान है। तो 17 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करा कि बताइए नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी तनिक भी, ऑप्शन सी कुछ नहीं, ऑप्शन डी सबसे सुंदर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक मतलब कि घनानंद अपने पद में कहते हैं जहाँ नेकू सयापन बाक नहीं। तो नेको का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का है नेको का अर्थ क्या होता है? तो तनिक भी। नेको का अर्थ क्या होता है? तनिक भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करा के बताइए प्यारे बच्चों घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? ऑप्शन ए सुजान को, ऑप्शन बी ईश्वर को, ऑप्शन सी बादल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद ने जीवनदायक बादल को कहा है। किसे कहा है? बादल को घनानंद ने जीवनदायक कहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करा कि बताइए प्यारे बच्चों कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो आपने पढ़ा होगा कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को सबसे सरल कहा है। प्रेम मार्ग इसमें कहाँ पर है? प्रेम मार्ग ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करा कि बताइए प्यारे बच्चों घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी वृंदावन। तो घनानंद ने विरक्त होने पर प्यारे बच्चों मतलब कि उनका अस्थायी रूप से निवास कहाँ था? तो सर जब घनानंद विरक्त हो गए थे तो उनका अस्थायी निवास वृंदावन में था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करा कि बताइए सुजान सागर किसकी कृति है? ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी घन आनंद, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी केशव दास। तो सुजान सागर किनकी रचना है, किनकी कृति है? सर वह घनानंद की कृति है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करा है कि बताइए प्यारे बच्चों लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैची के कवि कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैची के कवि कौन है? तो सर वह है घनानंद। कौन है? घन आनंद। नेक्स्ट चलते हैं, करा कि बताइए प्यारे बच्चों रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौरा कवि किसे कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन हम किए। तो सर रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौरा कवि घनानंद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है कि बताइए घनानंद किससे प्रेम करते थे? ऑप्शन ए कलावती नामक नर्तकी से, ऑप्शन बी रेशमा नामक नर्तकी से, ऑप्शन सी सुजान नामक नर्तकी से, ऑप्शन डी सलमा नामक नर्तकी से। तो घनानंद सर सुजान नामक नर्तकी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो बताइए प्यारे बच्चों आपका 25 में कितना सवाल सही हुआ? 25 क्वेश्चन था इस चैप्टर का और 25 में 25 अगर आपका सही है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका प्यारे बच्चों ये चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया काव्य खंड का, और चैप्टर 3 गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। अब चैप्टर 4 की ओर हम चलते हैं, ठीक है? नहीं तो हो सकता है तो हम संस्कृत में बताएंगे। बाय बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।